तो स्वागत है सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। आई होप कल का ब्लॉग देखा होगा और मज़ा भी आया होगा। हमारे साथ यहाँ पे राहुल भैया जुड़े हुए हैं। कहाँ से आप राहुल भैया? मैं इंडिया से हूँ। लग रहा है मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिला से हूँ। हाँ, और आज जो मुद्दा है बात करने का, क्योंकि हमने कुछ कह सकते हैं ठीक ठाक वीडियो बनाई है। रीवा जिले में जो चीज़ें हैं अलग अलग देखी जा सकती हैं, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के मंदिर हों। लेकिन रीवा में क्योंकि हमारा लगभग कह सकते हैं 1 साल बाद आना हुआ है, और एक जो रीवा में विकास की चीज़ जो हमने देखी है, नोटिस करी है, राहुल भैया को भी इसके बारे में जानकारी होगी हमें लगता है, तो उसके बारे में ज़रा आज बताते हैं। क्या है राहुल भैया वो विकास की चीज़? रीवा में विकास की गति आज से 5 साल में, हाँ मतलब कहना चाहिए कि दिन रात 4 चौगुना कहते हैं, कहावत है यहाँ रीवा की। हाँ ऐसी बड़ी है। हाँ तो रीवा में नए नए फ्लाई ओवर बन गए हैं, नई नई हाँ। सड़कें बन गई हैं, विकास हो रहा है, साफ सफाई में बेहतर है रीवा। हाँ। यही है। और जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे एक जो फ्लाईओवर है, कह सकते हैं तिराहा, फ्लाई ओवर का तिराहा है। फ्लाईओवर का तिराहा है जो रीवा में बन रहा था। और हम जब आए तो हमने देखा भाई ये तो बन चुका है ठीक ठाक समय बाद, अपना जो भी नज़ारा है। और उसी 1.5 साल लगा इसको बनने में, तिराहे को बनने में 1.5 साल टाइम लगा। 1.5 साल। और 1.5 साल में कंप्लीट हो गया है। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि राहुल भैया एक जो इसकी राह है, कह सकते हो राहुल भैया की गांव तक जाती है, एक सीधा जाती है अपने आगे रीवा शहर में, और हम ऑलमोस्ट उस तिराहा पे पहुंच चुके हैं। थोड़ा उसका झलक भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम बढ़िया अपना फ्लाईओवर पे ही हैं इस वक्त। एक सड़क सीधी आगे जाती हुई, एक सड़क जाती है प्रयागराज। हाँ, ये प्रयागराज जाती है। हाँ, और ये जाएगी आपको सिरमौर। और यहाँ पे जो एक सड़क दिख सकती है, फ्लाईओवर का जो रूट दिख सकता है, ये जाता है सिरमौर। तो ये 2 जगह फ्लाईओवर का तिराहा बढ़िया यहाँ रीवा में बन चुका है और मस्त लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे राहुल भैया? बहुत शानदार है। बहुत शानदार। आपको कुछ आसानी हुई गांव जाने में यहाँ से, या पहले जाम लगता था, नहीं लगता बहुत था? जाम लगता, पहले बहुत जाम लगता। जैसे फ्लाईओवर बना है, हाँ जाम की जो स्थितियाँ पहले से कम हुई हैं। हाँ और शहर की क्या बोलते हैं, सौंदर्यीकरण भी हुआ है हाँ फ्लाईओवर के बनने से। हाँ। और बात ये भी है कि जब फ्लाईओवर बन रहा था तो नीचे पूरा काम चलता था तो और जाम लग जाता था। क्यों? बहुत जाम लगता। पर अब सही है कि ये बोदाबाग, ये तिराहा है। हाँ। अच्छा। रास्ता जाएगा बोदाबाग, हाँ। एक जाएगा स्टेडियम। अच्छा, यहाँ से अगर दाईं तरफ जाएंगे तो कहाँ जाएगा? APS यूनिवर्सिटी रोड। हाँ, और सीधा जाएंगे तो पहुंच जाएंगे बोदाबाग। बोदाबाग। तो यहाँ पे भी तिराहा हो गया एक तरीके से। क्यों? ये तिराहा है, पीछे भी तिराहा है, तो डबल तिराहा हो गया। तो सही है, यहाँ पे नज़ारा दिख सकता है। लोगों का आना जाना भी लगा है। पहले ऐसा था ही नहीं बिल्कुल। हम नीचे से जाते थे, नीचे भी थोड़ा जाम लगता रहता था, लेकिन अभी दिख सकता है बढ़िया यहाँ पे एकदम पॉइंट बना हुआ है। अपनी एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है किसी कारणवश। पर बात ये है कि अच्छी लाइटिंग की भी अगर व्यवस्था देखें, क्यों, तो बढ़िया लाइटिंग का भी अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे। और अभी इतना जाम नहीं दिख रहा। क्या ये कुछ एक्सेप्शन है राहुल भैया? यूजुअली ऐसा ही रहता है? ऐसे ही रहता है, नॉर्मल ट्रैफिक रहता है अभी। हाँ। ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है अभी। और रात के समय? रात में तो खाली रहता है, दिन में ट्रैफिक रहता है थोड़ा बहुत हाँ। फ्लाईओवर में। पर ये लाइटिंग का बढ़िया सिस्टम दिखता हुआ, क्यों, ऊपर भी नीचे भी मस्त। और यहाँ आराम से सीधा अपना पहुँच जाओ। स्टेडियम जाना तो दूसरी वाला रूट पकड़ना पड़ेगा, है ना, और यहाँ से सीधा बोदाबाग पहुँच जाएंगे। तो सही है, ये भी मस्त दिखता हुआ ठीक ठाक समय बाद। 1.5 साल का कह सकते हैं समय लगा बनने में, लेकिन बन गया। एक मेरे को याद आ रहा है, एक तिराहा वहाँ पे भी है, अपना जो मल्टीप्लेक्स है नेहरू नगर के पास। क्यों? नेहरू नगर के पास। हाँ, समान तिराहे में। समान तिराहे में बस स्टैंड में भी फ्लाईओवर बना है। हाँ। तो इसको कह सकते हैं एक तरीके से सिरमौर तिराहा हुआ। क्यों? ये तो सिरमौर चौराहे का फ्लाईओवर है। हाँ, सिरमौर चौराहा का फ्लाईओवर अपना दिखता हुआ। और बात करते करते हम यहाँ नीचे भी अपना आ चुके हैं। तो हम अपना गाड़ी से उतर चुके हैं। यहाँ बढ़िया सूरज की चमक पड़ रही है, सनसेट का समय हो रहा है। ये राहुल भैया जरा लाइटिंग में ये देखिए बढ़िया, यहीं पे ही यही पॉइंट है, पीछे पूरा व्यू आता हुआ जाता हुआ। वहीं से आए हैं, सोचे यहीं खड़े होकर जरा फोटो भी ले ली जाए। ऐसे व्यू लग रहा है। बढ़िया। रीवा भी विकास के क्या कह सकते हैं ठीक ठाक गति में है। क्यों? बहुत ही तेजी। तो थोड़ा हम फोटो वोटो खींचे हैं। कैसा लग रहा है सनसेट का माहौल? वेरी नाइस। और हमने वैसे राहुल भैया उस जगह का भी नाम याद नहीं आ रहा, पर हमारी प्लेलिस्ट में है। एक जगह हम बैक वाटर देखने गए थे, याद है? बैक वाटर, जहाँ पूरा पानी इकट्ठा हो रहा था, जैसे नहर जाती है, नहर का पूरा पानी जो था एक तालाब टाइप का कह सकते हैं बना हुआ था आगे किसी गांव में जाके। क्यों? वहाँ पे जब हम सनसेट पॉइंट पे ऐसे करके फोटो भी ले रहे थे, वो डाल देंगे उस व्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जाके देख सकते हो। अलग अलग जो रीवा के बारे में कह सकते हैं व्लॉग है, यहाँ की जो चीज़ें उनके बारे में भी वीडियो में बात किए हैं। गो स्लो का बोर्ड है, इसका भी ध्यान रखें, अपना आराम से गति पकड़े यहाँ पे और अपना सेफली चलें रीवा विकास में। तो सोचे ज़रा ये भी नया पॉइंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो रीवा में हैं वो हम दिखा चुके हैं, बता चुके हैं,
अपने जो अलग अलग मंदिर हैं जैसे बताया उनके बारे में भी दिखा चुके हैं। यहाँ का जो महल है याद है राहुल भैया, एक बार रीवा महल भी गए हैं, वो भी दिखाए हैं। किला, रीवा का जो किला है वहाँ भी गए हैं, वो भी दिखाएं। हालांकि अंदर म्यूजियम नहीं दिखा पाए थे, तो अलग अलग जो भी चीज़ें हैं रीवा में वो भी जाके प्लेलिस्ट में देख ही सकते हो। हम भी 1 साल बाद आना हुआ है तो यहाँ जो विकास है वो भी देख ही रहे हैं। बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जैसा बताया 1.5 साल से फ्लाईओवर बन रहा है और ठीक ठाक समय लग जाता था उस सड़क पे, इसलिए कभी हम इतना गाड़ी चलाने जाते भी नहीं थे कि पर अब बन चुका है तो कभी जाएंगे और वहाँ का भी व्यू आगे दिखाएंगे। तो जो लाइट सनसेट की आ रही थी, हमारे राहुल भैया भी दिखते हुए और सामने जो है सनसेट का व्यू भी बढ़िया इस समय आ रहा है, वो भी दिखता हो। हम भी अपना यहाँ से वापसी कर रहे हैं। तो जैसा बताया अलग अलग जो वीडियोस हैं वो जाके रेफर करी जा ही सकती है। हम भी अब बाईं तरफ आगे से मुड़ेंगे तो जो इंडिया की इससे पहले की प्लेलिस्ट है, हिंदी व्लॉग्स का भी वापसी हुआ है, क्योंकि हम भी वापसी किए हैं कह सकते हैं एक तरीके से। बार्सिलोना स्पेन गए थे इरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, उसकी अलग प्लेलिस्ट है, वो व्लॉग्स कह सकते हैं इंग्लिश में है। उसके अलावा अगर बताया जाए तो अरे क्या नज़ारा आता हुआ सामने, मून का भी वो सामने दिखता हुआ, यहाँ पे पूरा फ्लाईओवर से बढ़िया नज़ारा आता हुआ। नीचे यहाँ कुछ मार्केट भी लगी हुई है, ठीक ठाक गाड़ियाँ भी दिखती हुई अपने फ्लाईओवर पे, और दूसरी तरफ हमारा बढ़िया सनसेट का नज़ारा भी दिखता हुआ। और यहाँ पे देखिए ये पिलर को भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, अपना लाइटिंग लगा के डेकोरेशन करके। रीवा शहर में, हाँ रीवा शहर में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जो ऑटो का एक लाइन पे। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात है रीवा के लिए। लाइन से ऑटो खड़े दिख सकते हैं। अपना फ्लाईओवर आगे जाता हुआ एक जो है रास्ता, ये है एक रास्ता उस तरफ है जहाँ से सूरज का नज़ारा आता हुआ, और एक रास्ता जहाँ से हम अपना वापसी करेंगे। और ये सीधा जाते हुए बढ़िया सनसेट का नज़ारा भी दिखता हुआ, सामने सूरज की झलक भी सीधी सीधी आती हो। तो यही नज़ारा दिखाना था, यही विकास के बारे में थोड़ा बताना था, जो हमें भी ठीक ठाक समय बाद आके पता लगा है। अलग अलग प्लेस जाके रेफर कर ही सकते हो। तो सभी का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद करते हुए सारे ब्लॉग का अंत और समापन करते हैं। बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट राहुल भैया शेयर सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तो कर ही देना है, क्यों। और हमारे राहुल भैया और हमको और वीडियोस में भी देख ही सकते हो, अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके। अलग अलग देशों, अलग अलग जो शहर है उनके बारे में भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे बार्सिलोना हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे पेरिस हो, पेरिस के व्लॉग्स भी देख सकते हो। फ्रांस में जहाँ हम गए, स्ट्रासबर्ग पे भी एक व्लॉग है, तो वो भी अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके रेफर कर सकते हो जब टाइम मिले, जब समय मिले। बाय बाय।